हेलो फ्यूचर नर्सेस। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। और जैसा कि हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था प्यूपेरियम या फिर बोल सकते हैं पोस्टपार्टम पीरियड, तो उसी का नेक्स्ट पार्ट है, या फिर ये बोल सकते हैं कि उसी में कुछ रिमेनिंग पार्ट ऐसा रह गया था जो कि इम्पोर्टेंट है, जिसको कि उसके साथ भी पढ़ सकते हैं और या फिर उससे अलग भी क्वेश्चन पूछता है लोकिया के बारे में। सो टुडे वी डिस्कस अबाउट लोकिया. So let's begin. Lochia is a vaginal discharge that occurs after birth. Lochia discharge originates from the uterine body, cervix and vagina 12 days during puberty. लोकिया का मतलब ये है कि लोकिया वजाइनल डिस्चार्ज है जो कि स्टार्ट होता है कब? अक्कर आफ्टर बर्थ, जैसे कि थर्ड स्टेज ऑफ लेबर खत्म हुआ उसके बाद से जो वजाइनल डिस्चार्ज होता है उसको हम बोलते हैं लोकिया, जो कि ओरिजिनेट होता है यूटेराइन बॉडी, सर्विक्स और वेजाइना से। और ये लास्ट कब तक करता है? 14 डेज तक, ठीक है, मान सकते हैं 2 वीक्स। बट ये अगर 3 वीक तक भी रहे तो इसको हम नॉर्मल ही मानते हैं। अगर 3 वीक के बाद बियॉन्ड इस 3 वीक अगर ये कंसीडर होता है तो हम इसको सब इन्वोल्यूशन बोलते हैं। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लोकिया: लोकिया रूब्रा, लोकिया सिरोसा एंड लोकिया अल्वा। जो लोकिया रूब्रा होता है वो क्या होता है? 1 to 4 डेज तक स्टार्ट होता है, मतलब कि जब डिलीवरी होती है तब से लेकर के और 4th डे तक जो वजाइनल डिस्चार्ज होता है उसको हम बोलते हैं लोकिया रूब्रा। और जो लोकिया रूब्रा है वो रेड कलर का होता है। नेक्स्ट है लोकिया सिरोसा। लोकिया सिरोसा क्या होता है कि ये पिंक एलोइस या फिर ब्राउनिश कलर का हो सकता है और ये 5th डेज से लेकर के 9th डेज तक लास्ट करता है। नेक्स्ट है लोकिया अल्वा। लोकिया अल्वा जो है वो 10th डेज से लेकर के 15 डेज या फिर 14 डेज तक लास्ट करता है, जो कि पेल वाइट कलर का होता है। इसके आगे हम देखते हैं कि ऑर्डर या फिर रिएक्शंस क्या क्या हैं लोकिया के। सो ऑफेंसिव फिशी स्मेल, इट्स रिएक्शन इज एल्केलाइन टेंडिंग टू बिकम्स एसिड टुवर्ड्स द एंड। कहने का मतलब ये है कि जो लोकिया है उसमें ऑफेंसिव फिशी स्मेल आता है, ठीक है। अगर आप पेरिनियल केयर कर रहे हैं या फिर एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो उस टाइम पे आपको देखने को मिलेगा, आप फील कर पाएंगे कि जो उसका स्मेल आ रहा है लोकिया का वो फिशी ऑफेंसिव स्मेल है। और इसका जो रिएक्शन होता है इनिशियली तो ये एल्कलाइन होता है, बट जैसे जैसे वो प्यूपेरियम के तरफ बढ़ता है, जो कि हमने देखा था कि जो प्यूपेरियम है वो 6 वीक तक होता है आफ्टर पोस्टनेटल पीरियड, तो उसमें जैसे जैसे आगे बढ़ता है तो उसका वो क्या है, धीरे धीरे वो एसिडिक होने जाता है। जैसे कि हमें पता है कि जो वेजाइना है उसका जो पीएच है वो एसिडिक है, तो सेम ऐसे ही एल्केलाइन से वो क्या होता है, एसिडिक की तरफ होने लगता है उसका रिएक्शन। अब हम देखेंगे कलर और कंपोजिशन क्या क्या है। तो जो कलर और कंपोजिशन है लोकिया का वो उसके टाइप्स में डिपेंड करता है कि कौन से टाइप में क्या कलर है और क्या कंपोजिशन है। तो सबसे पहला हम डिस्कस करेंगे लोकिया रूब्रा। जो लोकिया रूब्रा होता है वो रेड कलर का होता है और ये कंसिस्ट होता है ब्लड सेट्स ऑफ फीटल मेम्ब्रेन, डेसिडुआ, वर्निक्स कैसियोसा, लैंग्यू और मेकोनियम। तो जो आपका लोकिया सिरोसा, लोकिया रूब्रा होता है, तो लोकिया रूब्रा क्या होता है, ब्राइट रेड कलर का होता है। और इसमें जो इसकी कॉन्सिक्वेंसेज हैं, जो इसकी कंपोजिशंस हैं, तो उसमें सबसे पहले आता है ब्लड सेट्स ऑफ फीटल मेम्ब्रेन, मेकोनियम आता है, लैंगो आता है और वर्निक्स कैसियोसा। इन सभी का मिक्सचर होता है जो कि डिस्चार्ज होता है किसमें, लोकिया रूब्रा में, जो कि 1st to 4 डेज तक डिस्चार्ज होता है इसका। नेक्स्ट है लोकिया सिरोसा। लोकिया सिरोसा जो है वो पिंक एलोइस या फिर ब्राउनिश कलर का होता है, जो कि डिस्चार्ज होता है 5th डेज से लेकर के 9th डेज तक। इसमें क्या क्या होता है, लेस आरबीसी काउंट होता है बट मोर ल्यूकोसाइट्स और वुंड एक्सुडेट होता है। मतलब कि जो आरबीसीज होती हैं उसका काउंट लेस होता है, कम होता है आरबीसी, लेकिन ल्यूकोसाइट और वुंड एक्सुडेट्स जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि इसमें जो वुंड एक्सुडेट हैं या फिर कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, बट वो कभी भी क्लिनिकल नहीं होते हैं, कभी भी वो पैथोजेनिक नहीं होते हैं, वो कोई इन्फेक्शन कॉज नहीं करते हैं। नेक्स्ट है लोकिया अल्वा। लोकिया अल्वा पेल वाइट कलर का होता है, जो कि प्लेंटी ऑफ रेसिडुअल सेल, ल्यूकोसाइट, फैटी एंड ग्रैन्युलर एपिथेलियल का होता है।
जो लोकिया है उसमें जो कंपोजिशन है वो किसका होता है, रेसिडुअल सेल का होता है। इसके साथ ल्यूकोसाइट्स का होता है, फैटी एंड ग्रेनुलर जो एपिथेलियल सेल्स हैं उसके एक्सुडेट होते हैं। नेक्स्ट है आपका अमाउंट क्या है, कितना अमाउंट होना चाहिए लोकिया का। सो द एवरेज अमाउंट ऑफ डिस्चार्ज फ्रॉम फर्स्ट टू 5 to 6 days एस्टिमेटेड टू बी 250 ml। मतलब कि जो नॉर्मल अमाउंट है लोकिया का वो स्टार्टिंग में एवरेज जो अमाउंट है वो डिस्चार्ज क्या है, वो स्टार्टिंग में फर्स्ट डे से लेके 5 to 6 डेज तक जो उसका अमाउंट है वो 250 ml होना चाहिए। अगर 250 ml है मतलब कि दिस इज फाइन। नेक्स्ट है नॉर्मल ड्यूरेशन क्या होता है, तो द नॉर्मल ड्यूरेशन में बी एक्सटेंड अप टू 3 वीक। वैसे तो हमें पता है कि 14 डेज का होता है, 2 वीक का होता है, बट ये एक्सटेंड हो सकता है 3 वीक्स तक। अगर 3 वीक्स तक एक्सटेंड हुआ है कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया है, सब अच्छा है। लेकिन अगर 3 वीक के बाद भी एक्सटेंड होता है, अगर इसमें डिस्चार्ज बना रहता है, इसका मतलब ये है कि सब इन्वोल्यूशन है, मतलब कि जो फंक्शन है, जो फिजियोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल चेंजेस हैं वो ठीक नहीं हुआ है। और इसमें सब इन्वोल्यूशन में कौन सा टर्म है, पोस्टपार्टम हेमरेज। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या क्या है इसका, कि क्लिनिकल इंपॉर्टेंस में हम क्या देखेंगे और उससे हम क्या क्या कंसीडर कर सकते हैं, क्या क्या हमें पता चल सकता है। तो उसमें है ऑर्डर। सबसे पहले हम ऑर्डर देखेंगे। इफ माल ऑर्डर इंडिकेट साइन ऑफ इन्फेक्शन। माल ऑर्डर हम इसको तब बोलेंगे जब ऑफेंसिव फिशी स्मेल्स के अलावा और कोई ऑर्डर आएगा उसमें से, और कोई स्मेल उसमें से आता है, तो ये इंडिकेट करता है कि जो फीमेल है उसको इन्फेक्शंस हुआ है या फिर इन्फेक्शंस के चांसेस हैं। नेक्स्ट है अमाउंट, कि अमाउंट कितना होना चाहिए। तो अमाउंट में यह है कि हमने पढ़ा है कि 250 ml होना चाहिए फर्स्ट टू 5 to 6 डेज, लेकिन उसके अलावा अगर उतना नहीं हो रहा है तो क्या है, स्कैंटी और एब्सेंट इंडिकेट साइन ऑफ इन्फेक्शन और ल्यूकोमेट्रा। मतलब कि अगर स्कैंटी है या फिर एब्सेंट ऑफ डिस्चार्ज है, अमाउंट है, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि हो सकता है कि इन्फेक्शन हो, इन्फेक्शन का इंडिकेशन हो सकता है। इसके अलावा क्या है, लोकियोमेट्रा। लोकियोमेट्रा का मतलब यह है डिक्रीज अमाउंट ऑफ लोकिया या फिर डिक्रीज अमाउंट ऑफ वेजाइनल डिस्चार्ज ड्यूरिंग प्यूपेरा। नेक्स्ट है कलर क्या होगा, तो परसिस्टेंट ऑफ रेड कलर बियॉन्ड द नॉर्मल लेवल सिग्निफाइज सब इन्वोल्यूशन। मतलब कि जो परसिस्टेंट रेड कलर है, जैसा कि हमें पता है कि लोकिया रूब्रा जिसमें कि रेड कलर का डिस्चार्ज होता है और इसका जो लास्टिंग पीरियड है वो फर्स्ट टू 4 डेज होता है, लेकिन फर्स्ट टू 4 डेज के बाद भी अगर ब्राइट रेड कलर का डिस्चार्ज हो रहा है, इसका मतलब कि सब इन्वोल्यूशन है, और सब इन्वोल्यूशन में क्या है, पोस्टपार्टम हेमरेज। नेक्स्ट है ड्यूरेशन कितना होना चाहिए, तो ड्यूरेशन ऑफ लोकिया अल्बा बियॉन्ड 3 वीक्स सजेस्टेड लोकिया जेनाइटल लेजन्स। और जो ड्यूरेशन है वो अगर बियॉन्ड 3 वीक जा रहा है, मतलब 3 हफ्ते से ज़्यादा अगर लोकिया रूब्रा लोकिया अल्बा अब तक बना है, अब तक डिस्चार्ज हो रहा है, इसका मतलब यह है कि जेनाइटल लेजन्स हैं। और जेनाइटल लेजन्स कब होते हैं, जब इन्फेक्शन होता है। तो ये था हमारा लोकिया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हम प्यूपेरियम में पढ़ते हैं। आप अगर कंटेंट प्यूपेरियम का कम है, प्यूपेरियम के बारे में आपका अगर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया हुआ है 5 मार्क्स या फिर 10 मार्क्स, अगर आपको उसमें कंटेंट बढ़ाना है तो आप लोकिया ऐड कर सकते हैं, बट लोकिया अलग से भी 5 मार्क्स में आता है। कई बार ऐसा होता है कि वाइवा वगैरह में पूछा जाता है, तो इसमें आप मेन फोकस करेंगे इसके डेफिनेशन पे, टाइप्स पे और ड्यूरेशन पे। कंपोजिशन इसका जो है वो पूछा जाता है, कई बार लिखने में भी आता है, वाइवा में भी आता है, तो इसलिए ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो कि आपको पढ़ना है। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।